इंडिया में Xiaomi का जो Redmi Note सीरीज है वो सबसे पॉपुलर है। Redmi Note 3 से Xiaomi ने ऐसी सक्सेस को अचीव किया है और कॉन्टीन्यूसली उन्होंने अच्छे से अच्छे फ़ोन अपनी Redmi Note सीरीज़ में देते आए हैं और हर बार आपको Redmi Note सीरीज़ में कुछ ना कुछ अलग डिज़ाइन और फीचर्स देखने को मिलता है। और सबसे मेन बात, वैल्यू फॉर मनी का जो टैग है वो हमेशा से ही Xiaomi अपनी Redmi सीरीज़ में कंटिन्यू करता आ रहा है और उनका Redmi सीरीज़ इंडिया में इतनी पॉपुलर है कि उनको अलग से एक Redmi ब्रांड की ज़रूरत पड़ी। अभी Redmi एक ब्रांड के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन उनका पेरेंट कंपनी Xiaomi है और रिसेंटली उन्होंने अपना Redmi Note 9 सीरीज़ को भी इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जिसको लेकर काफ़ी हाइप उठा था। तो चलिए बात करते हैं Redmi Note 9 सीरीज़ की कुछ अननोन फैक्ट के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो हे गाइज, मैं हूँ गीक और आप देख रहे हैं गीक पर्सन। तो बात करें अगर पहले फैक्ट की, तो इंडिया में हमें Redmi Note 9 सीरीज़ में दो ही फ़ोन देखने को मिले थे। एक था Redmi Note 9 Pro और Pro Max, लेकिन बाद में Redmi Note 9 Pro रीब्रांडेड होकर Redmi 9S के नाम से मलेशिया और पाकिस्तान में देखने को मिला और पाकिस्तान में इसका प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़ था और वहीं पर मलेशिया में इसका प्राइस 799 मलेशियन रिंगिट था। और अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो उतना कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। मतलब Xiaomi ने प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया था, सिर्फ नाम को चेंज करके उसको लॉन्च कर दिए। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता। उन्होंने iPhone SE 2020 को इंडिया में 40,500 पे लॉन्च किए थे, लेकिन अगर हम US प्राइस को देखें तो इसका प्राइस है $399, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 30,000 के आसपास। लेकिन इस प्राइस में iPhone SE 2020 हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि Redmi Note 9 सीरीज़ लॉन्च होने से पहले काफ़ी हाइप उठा था कि इसमें AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 1000, नहीं तो Snapdragon 765G का प्रोसेसर और 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिलेगा, और वो भी सिर्फ 20,000 के प्राइस सेगमेंट में। और जब ये धीरे धीरे ओवर होता गया तो मनु कुमार जैन की एक ट्वीट इस माहौल को शांत कर दिया। उन्होंने बताया था कि अभी 108 मेगापिक्सल सेंसर सिर्फ उनके फ्लैगशिप सीरीज़ में ही यूज होगा। बजट रेंज में अभी इसी सेंसर को देना पॉसिबल नहीं है और बाकी सारे फीचर्स को भी उन्होंने इनकार कर दिया था। और लॉन्च होने के बाद हमें Snapdragon 720G का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिला, जो बहुत सारे लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दी थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यह सब ओवर हाइप के कारण ही हुआ था। और Redmi 9 सीरीज़ बाकी सभी Redmi डिवाइस की तरह ही फ्लैश सेल में ही इंडिया में बिकता है और सेल में आते ही तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अभी भी इसका फ्लैश सेल अमेजोन पे चालू है। इसको फ़ोन की अनअवेलेबिलिटी नहीं बल्कि Xiaomi की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से लोगों को लगता है कि Redmi का फ़ोन इंडिया में सबसे डिमांड में है और सबसे ज़्यादा बिकता है। लेकिन सच तो कुछ और है। Xiaomi को इंडिया आते हुए बहुत साल बीत चुके हैं, फिर भी Xiaomi ने इसी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाई है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो इसे ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। और एक बात नोटिस करने वाली है कि उनका Redmi Note 8 सीरीज और Note 9 सीरीज अभी अमेजोन ओनली डिवाइस बन गया है। इससे पहले Redmi Note 7 तक सभी डिवाइस ओनली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होती थी। शायद आपको आगे की सभी Redmi सीरीज़ की डिवाइस अमेजोन पे ही देखने को मिले। हो सकता है फ्लिपकार्ट के साथ Xiaomi के टायर ख़त्म हो चुका है और नई एग्रीमेंट उन्होंने अमेजोन के साथ कर ली हो। चाहे जो भी हो, दोनों ही कंपनी US का है, तो इसमें हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ Redmi Note 9 सीरीज ऐसा पहली डिवाइस है Xiaomi की तरफ से जिसमें इंडिया की नाविक GPS सिस्टम का सपोर्ट मिला है। Xiaomi ने पहले कहा था कि वो इंडिया में पहले नाविक GPS सपोर्टेड फ़ोन को लॉन्च करेंगे, लेकिन इससे पहले Realme ने अपना Realme 6 Pro को नाविक के साथ लॉन्च कर दिया था और इंडिया का पहला नाविक GPS सपोर्टेड स्मार्टफोन बन गया था। लेकिन Realme 6 सीरीज़ में सिर्फ Realme 6 Pro ही नाविक को सपोर्ट करता है, Realme 6 नाविक को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वहीं पर Redmi Note 10 सीरीज़ की दोनों ही डिवाइस नाविक को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी और एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इंडिया में सबसे पहले होने का वार Xiaomi और Realme के बीच में काफ़ी समय से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा और हमें आगे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन दिखने लगेगा। तो यही था कुछ इंटरेस्टिंग बातें Redmi Note 10 Pro और Pro Max के बारे में। तो कमेंट करें आपका व्यू इसी टॉपिक पर, लाइक कीजिए इसी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।